हैं तो थोड़ा सीरियस होके सुनने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। आप सभी लोग बहुत अच्छा वर्क कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ गलतियां हो रही है, अगर हम अपनी गलतियों में सुधार नहीं करेंगे तो खर्चा ज्यादा लगेगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा और रिजल्ट कम आएगा। तो थोड़ा सा क्या क्या गलतियां हो रही है उसके लिए मैं सुबह सुबह आपके बीच में हूं। तो आज की मीटिंग बड़ी ध्यान से सुननी है, आप जहां पे भी हो एक बार सेट हो जाइए तो ठीक से मीटिंग सुन पाएंगे साहब। और भरत जी, बबलू जी, विजय जी, उपेंद्र जी, आप जितने भी सीनियर साथी हैं एक बार लिस्ट को चेक करिए कि कौन कौन साथी पहुंचा, कौन कौन नहीं पहुंचा साहब। मैं बातचीत शुरू कर रहा हूं साहब। साथियों, अगर मेरे कामयाबी का राज कोई एक लाइन में पूछे तो वो ये है कि मैं टारगेट लेके काम करता हूँ। टारगेट डिसाइड करते टाइम उसको हजारों एंगल से चेक कर लेता हूँ। टारगेट डिसाइड होने के बाद शरीर के पूरी कतरे कतरे की ताकत उस टारगेट के लिए लगाता हूँ। अपने काम करने के तरीके में बार बार बदलाव करता हूँ, सीखने पे ध्यान देता हूँ। कोई भी मेरे को नई चीज लगती है और मेरे को लगता है कि इससे रिजल्ट आएगा, मैं तुरंत उसमें परिवर्तन कर देता हूँ। ये मेरी कामयाबी का राज है और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। परिचय देना चाहूंगा, नाम जयनारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगान से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा भाई बहन सब लोग खेती करते हैं। पढ़ाई में बीएससी एलएलबी हूँ, भाई बीए एलएलबी है। दोनों लोग वकालत कर रहे थे। 19 साल पहले आरसीएम मिला, 19 साल से आरसीएम को सीख रहा हूँ, आरसीएम का स्टूडेंट हूँ। सीखने से मिलती है स्कॉलरशिप और मेरे को 10 करोड़ से ज्यादा रुपए अभी तक स्कॉलरशिप के रूप में मिले हैं। हाईएस्ट इनकम एक महीने की 12,06,000 रुपया। ये अब तक का सफर है। मैं स्टार रूबी लेवल पे हूँ। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूँ। जिंदगी में बहुत कुछ बढ़िया करना चाहता हूँ और मेरी कामयाबी का राज सुबह 7 बजे पट्टा लगाता हूँ, रात को 10-11 बजे तक कोशिश करता हूँ साहब। जितनी शरीर में ऊर्जा है एक तरफा लगाता हूँ और आपसे भी मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द अगले 1 घंटे बातचीत करनी है। आपको मेरी बात ध्यान से सुनना है। अपनी गलतियां पकड़नी है कि गलती कहां पे हो रही है। यस सर। आप पहले से कुछ भी काम कर रहे हो या आपके परिवार में कोई भी काम कर रहा है, नौकरी, दुकानदारी, खेती, हाउस वाइफ और जो भी काम धंधा कर रहे हो, उससे आपके घर में इनकम आती है। हिंदुस्तान में 80-90% काम ऐसे हैं जहां से करने से इनकम आती है लेकिन अमीर नहीं बन सकते। लिमिटेड इनकम आती है। जब तक काम करोगे तब तक ही आएगी। अमीर नहीं बन सकते, सपने पूरे नहीं हो सकते। आप छोटी मोटी नौकरी करते हो, छोटी मोटी दुकानदारी करते हो, हाउस वाइफ हो, अन्य कोई इस प्रकार का काम करते हो, आप भी जानते हो कि वहां से अमीर नहीं बन सकते। आपकी कार कभी नहीं आएगी, घर कभी नहीं बनेगा उस इनकम से। मार्केट में कोई भी काम करो, अगर नौकरी करना चाहते हो तो पढ़ाई लिखाई चाहिए और 10-12 घंटे रोज टाइम चाहिए। अभी उपेंद्र जी पहले से कुछ धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो निश्चित है वो नौकरी नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी के लिए 10-12 घंटे टाइम चाहिए। हो सकता है उपेंद्र जी की वाइफ भी नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको अपना परिवार, बच्चे संभालना है। नौकरी में रोज 10-12 घंटे टाइम चाहिए, पढ़ाई चाहिए और 8-10-12 घंटे टाइम चाहिए। दोनों चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और वहां पे लिमिटेड इनकम आएगी, खर्चा चलेगा, अमीर नहीं बनोगे। और अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पैसा चाहिए और 10-15 घंटे का टाइम चाहिए। दोनों चीजें नहीं है तो नहीं कर सकते। और उसके बाद भी लिमिटेड इनकम आएगी, अनलिमिटेड नहीं आएगी। जब तक धंधा करोगे तब तक आएगी, धंधा बंद इनकम बंद। आरसीएम में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, आप जैसे हो काबिल हो। कोई पैसा नहीं चाहिए, आप जैसे हो काबिल हो। जितना आपके पास खाली टाइम है वो लगा दीजिए, अपना काम धंधा करते हुए लगा दीजिए। अनलिमिटेड इनकम आ सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ सकती है। आपके सामने बैठा जयनारायण 10-12 लाख रुपए महीना कमा रहा है। स्वर्गीय ओपी शर्मा जी दुनिया से गए हुए 9 साल हो गया। 2 साल आरसीएम में शिद्दत से काम किया था, 9 साल हो गए दुनिया से गए हुए। आज उनके परिवार की इनकम 30 से 60 लाख के बीच में महीने की आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। इसमें काम गुणात्मक रूप से बढ़ता है। आपकी टीम में जो लोग काम करते हैं वो काम भी आप में जुड़ता है। तो थोड़ा सा इस बिजनेस को समझना साहब। इस बिजनेस में, इतने बड़े बिजनेस में
अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ केवाईसी देनी है और 2,000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना है। सामान पहले से खरीद रहे हो, दुकान बदलनी है साहब। इतना करने से वो सारे अधिकार आपको मिल जाएंगे जो मेरे पास है या किसी भी डायरेक्ट सेलर, किसी भी लीडर के पास है। अब इसमें करना क्या है, लोग यहाँ पे गलती करते हैं। आपकी पहले की पढ़ाई लिखाई, पहले का नॉलेज, पहले का एक्सपीरियंस इसमें काम नहीं आएगा, और पहले वाला नॉलेज यहाँ पे लगाओगे तो आप असफल हो जाओगे। तो पहले वाला नॉलेज एक साइड में रख दीजिए, इस बिजनेस को यहीं से सीखना है। क्या करना है, पहला काम आरसीएम कंपनी का 100% सामान यूज करना है। इनकम टर्नओवर में से आती है, हम यूज नहीं करेंगे तो हमारी टीम नहीं करेगी, डुप्लीकेट नहीं होगा। आपने ज्वाइन किया, 2,000 का सामान खरीदा, अगले महीने 100 रुपए का खरीदा, तो टीम में जिनको ज्वाइन करा रहे हो वो किसका डुप्लीकेट करेंगे भाई? अगर कामयाब होना है तो 100% सामान यूज करना है। 100% सामान यूज करने के दो तरीके हैं, या आप प्लान बुक से करिए। इस प्लान बुक में सारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं साहब, एक भी प्रोडक्ट छूटा, कामयाबी का सुरक्षा चक्कर टूटा। हर घर में 1500 से 2-2,500 के बीच में, 1000 से लेके 2-2,500 के बीच में हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल लगता है। 2-3 हजार का न्यूट्री चार्ज लगता है। 3-4 हजार का नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन लगता है। 500-1000 रुपए का की सोल का प्रोडक्ट लगता है। 1000-1500 का गुड डॉट लगता है। हर घर में 8 से 15 हजार का सामान लगता है। अगर 100% यूज करोगे तो डायमंड क्लब हो जाएगा। प्लान बुक में से देख के लिस्ट बना लीजिए, एक भी प्रोडक्ट छूटना नहीं चाहिए। या आपके पिकअप सेंटर पे जाइए, वहां पे आप 100% वहां से खरीदिए, कोई भी प्रोडक्ट छूटना नहीं चाहिए। आरसी में कामयाब होना चाह रहे हो और प्रोडक्ट बाजार से आ रहा है तो फिर आरसी में कामयाबी कहां से मिलेगी? टर्नओवर में से तो इनकम आती है। तो पहला काम 100% यूज करना है, दिमाग नहीं लगाना। आज तक आपने अपने दिमाग से खरीदा, आज परिवार की हालत देखिए, स्वास्थ्य देखिए, इनकम देखिए। 3 साल आरसीएम का सामान यूज कर लीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा, लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी। लेकिन साहब 100% यूज करना है। 100% यूज करो तो डायमंड क्लब आराम से होता है। डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो इसका मतलब 100% यूज नहीं कर रहे। नंबर 2, आरसी में कामयाब होना है तो इसको सीखना है। सीखने के लिए प्लान बुक है, आपकी अपलाइन है, सुबह शाम की जूम मीटिंग है, एकेडमी है, प्रोडक्ट है, अपलाइन है, पूरा सिस्टम है। सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। 50% लोग सीखते नहीं है इसलिए फेल हो जाते हैं। बच्चे 50%, उसमें से 40% लोग एक लेवल तक सीखते हैं, उसके बाद आगे सीखना बंद कर देते हैं। और जहां पे सीखना बंद करोगे आगे की पिन रुक जाएगी। आपकी पिन आगे नहीं बढ़ रही, इसका मतलब आपने सीखना बंद कर दिया, इसलिए उतनी मेंटेन हो रही है। तो साहब सीखने पे ध्यान दीजिए, छोटी छोटी चीजें सीखिए। प्लान दिखाना सीखिए। अब आप मान लो प्लान दिखाना नहीं आता तो आपके अपलाइन के पास आज ही जाइए, उसको बोलो कि प्लान दिखाओ। वो आपको 1 घंटे में 2-4-5 बार प्लान दिखाएगा। अब अगले 1 घंटे में आप उसको दिखाओ 2-4-5 बार, वो आपकी गलती निकालेगा। 2 घंटे में प्लान में ट्रेंड हो जाओगे। वही प्लान बैठ के दिखा दो, प्लान खड़े होके दिखा दो, होम मीटिंग माइक में दिखा दो, सेमिनार, केवाईसी ओके करना सीखना है, फॉर्म फिडिंग करना सीखना है। जितनी पहली क्लास में पढ़ाई है ना उतनी कर लो, आरसी में ट्रेंड हो जाओगे। लेकिन स्टूडेंट तो बनना पड़ेगा, सीखनी तो पड़ेगी ना साहब। बहुत से लोग सीखते नहीं है। तो साहब सीखने पे ध्यान दीजिए, अपनी गलतियां सुधार करिए। सारे काम खुद सीखिए, दूसरों के भरोसे से कामयाबी नहीं मिलती। नंबर 3, आरसी में कामयाब होना है तो हमें डेली एक्शन करना है, रोज काम करना है। आज उपेंद्र भाई की दुकान चलती है, मनोज जी का पिकअप सेंटर चलता है, कोई और भरत जी नौकरी करते हैं। इनको पगार कब मिलती है साहब? जब ये डेली एक्शन करते हैं। तो आप भी डेली एक्शन करिए। कितना टाइम आप आरसीएम को दे सकते हो? मिनिमम 4 घंटे रोज आरसीएम को दे दीजिए, आरसीएम आपको मालो माल कर देगा साहब। करना क्या है साहब? कम से कम 2 या 3 ड्रेस सिलाइए, एक बैग लीजिए, बैग में डालिए टूल्स और प्रोडक्ट, एक लंबी चौड़ी अपने जानने वालों की लिस्ट बनाइए और डेली कम से कम 2 से ज्यादा प्लान दिखाना शुरू करिए। पार्ट टाइम काम करते हो 2 प्लान, फुल टाइम काम करते हो 5 प्लान, कम से कम है, ऊपर की कोई सीमा नहीं है। डेली प्लान दिखाते टाइम ड्रेस में जाइए, प्रोडक्ट और टूल साथ लेके जाइए। पहले उससे टाइम लीजिए पहले दिन और सही तरीके से उसको बैठ के लिख के प्लान दिखाइए।
प्रोडक्ट और टूल्स का सारा लेके प्लान दिखाइए। 60 लोगों को महीने में प्लान दिखाओगे, 5-10 लोग मजाक करेंगे। मजाक से घबराना नहीं है, आलोचना से घबराना नहीं है। नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री है, लोग उसको चोर उचक्का बोल देते हैं, वो बुरा मानता है? आपके मुख्यमंत्री, अभी यूपी में चुनाव चल रहे हैं, योगी जी के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ये जितने भी स्टार क्रिकेटर है, जब इन्होंने काम शुरू किया था, क्या इनका परिवार साथ देता था? क्या इनकी लोग मजाक नहीं करते थे? ये लगे रहे, इसलिए आज ये स्टार है। तो लोगों की मजाक की परवाह नहीं करें। उपेंद्र भाई की दुकान है, क्या सारे ग्राहक सामान लेके जाते हैं? तो 5-10-20 लोग मजाक करेंगे। जब 60 को या 100 को प्लान दिखाओगे, 5-10-20 मजाक करेंगे, 5-10-20-30 आपके साथ जुड़ेंगे तो नेटवर्क बढ़ाएंगे। अब जो लोग बोलते हैं सोचूंगा देखूंगा, उनको प्रोडक्ट बेचिए। अब प्रोडक्ट पास में होगा तभी तो बेचोगे, होगा ही नहीं तो क्या बेचोगे? तो डेली सही तरीके से कम 2, ऊपर में कितना भी, जितनी आपकी क्षमताओं का टाइम है उतना डेली प्लान। नंबर 2, जो लोग जुड़ते जाएं उनके घरों पे होम मीटिंग। जैसे आज किसी को आपने जोड़ा, अगले दिन उसके घर पे काउंसलिंग करिए, उसके साथ में जाके कपड़े सिलवाने दीजिए, उसकी पास में बैठ के लिस्ट बनाइए सपनों की, और ज्वाइनिंग किनको कराएंगे उनकी, क्या चाहता है वो आरसीएम से पूछिए, टाइम कितना देगा वो पूछिए, उसके घर पे 100% प्रोड्यूस की लिस्ट बनाइए। 2-3 दिन बाद उसके घर पे होम मीटिंग करिए, 2-4 दिन बाद उसके घर पे न्यूट्री चार्ज का कैंप लगाइए। डेली कम से कम एक होम मीटिंग करिए। एक होम मीटिंग में 2 घंटे का टाइम लगता है। किसी न किसी डाउनलाइन के घर पे रोज बोर्ड लटकाइए, होम मीटिंग में खड़े होके बोलिए, ताकि आप अच्छे वक्ता बनो, अच्छे लीडर बनो। मैं ठीक बोलता हूं, मैं इसलिए अच्छा वक्ता हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस ज्यादा करता हूं। आज सुबह से मेरी दूसरी मीटिंग है, जस्ट खत्म होगी, फिर तीसरी मीटिंग शुरू हो जाएगी। डेली मैं ये 5-7 मीटिंग करता हूं। तो आप कम से कम 1-2 होम मीटिंग तो रोज करिए। कम से कम 2 प्लान, कम से कम 1 होम मीटिंग, अगर पार्ट टाइम हो तो। फुल टाइम हो तो कम से कम 5 प्लान और कम से कम 2 होम मीटिंग। तीसरा काम, डेली 5-10 फोन कॉल करिए। अब ये जो काम है, प्लान दिखाना, होम मीटिंग करना, फोन कॉल करना, ये डेली करिए। एक दिन दूध पीने से पहलवान नहीं बनता, एक दिन कसरत करने से पहलवान नहीं बनता। रोज दूध पीने से, रोज कसरत करने से पहलवान बनता है। दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं वो रोज वर्क करते हैं। क्या आप रोज वर्क करते हो? अगर कामयाब होना चाहते हो तो 4 घंटे रोज कर दीजिए साहब, मात्र 3 साल कर दीजिए। अगली कई पीढ़ियों को पैसे, इज्जत, सम्मान, मान सम्मान के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। बेशुमार मिलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा। आप नहीं चाहोगे तो भी पैसा आपके लिए काम करेगा। 3 साल आप पैसे के लिए काम कर लो, अगली 3 पीढ़ियां पैसा आपके लिए काम करेगा। लेकिन क्या ये डेली एक्शन कर रहे हो? नंबर 4, आरसी में कामयाब होना चाहते हो, टारगेट लेके काम करिए दोस्त। खुद टारगेट लीजिए कि इस महीने में जोड़ूंगा कितना, इस महीने बेचूंगा कितना, और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दीजिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है दोस्त। जिसको टारगेट नहीं दोगे वो नेगेटिव हो जाएगा, आरसीएम से बाहर हो जाएगा। खुद टारगेट दे दो, ले लो, टीम को टारगेट दे दो, आपका डुप्लीकेट ज्यादा होगा साहब। तो साहब टारगेट लेके काम करिए। इस महीने आपने क्या टारगेट लिया, अगले महीने आप क्या टारगेट ले रहे हो, टीम के कितने लोगों को टारगेट दे रहे हो? मेरी कामयाबी का राज है कि मैं टारगेट लेके काम करता हूं और मैं सीखने पे ध्यान देता हूं। ये 4 काम करने से मेरे घर में 10 करोड़ से ज्यादा इनकम आई है भाई, यही आपको। अब साहब थोड़ा सा कुछ चीजें और जिसके लिए हम बात करने के लिए आया हूं। एक बात बताइए साहब, जिंदगी में आपको पैसा चाहिए नहीं चाहिए? आपको अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी, अच्छा बैंक बैलेंस, अच्छा रुतबा सम्मान, अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए या नहीं चाहिए? पहले अपने आप से सवाल करिए, उसका उत्तर खुद ही दीजिए। जो आप नौकरी, दुकानदारी, हाउसवाइफ कर रहे हो, क्या उससे वो चीज मिल जाएगी? अगर आपको लगता है नहीं मिलेगी तो दोस्त आरसीएम की जरूरत है आपको। मार्केट में ऑप्शन नहीं है। आप जो छोटी मोटी नौकरी, हाउसवाइफ, दुकानदारी कर रहे हो, क्या उससे आपको लगता है 50 लाख की कार आ जाएगी, 1 करोड़ का घर बन जाएगा? क्या आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आ जाएगी? नहीं। तो आरसीएम की जरूरत है साहब, तुरंत ज्वाइन करिए। अब आपने ज्वाइन कर लिया आरसीएम साहब, तो ये काम करिए जो 4 बताए। अब दोस्त कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? नंबर 1 दोस्त, अगर कामयाब होना चाहते हो तो एक बड़ा सा सपना देखिए। आज आप यहां खड़े हो,
आप टारगेट तो डिसाइड करिए कि मेरे को कार चाहिए, मेरे को रोल्टी चाहिए, मेरे को टेक्निकल चाहिए, इतने टाइम में चाहिए। इतना शानदार 2022 का टाइम चल रहा है, इतने शानदार अपनी टीम के टारगेट बने हुए हैं। क्या इस साल में आपका टेक्निकल नहीं आना चाहिए क्या? मुझे बताइए साहब। अच्छा, टारगेट ही नहीं लोगे तो टेक्निकल कैसे आएगा? आप टारगेट तो लो कि मेरे को जनवरी महीने में रोल्टी पे आना है, मार्च में मेरे को 8% रोल्टी पे जाना है, और जून में मेरे को टेक्निकल जाना है, दिसंबर में मेरे को एमराल्ड जाना है। ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? बताइए, क्या आपने टारगेट बनाया? इस महीने कौन सी पिन पे आप जा रहे हो? इस महीने कितनी इनकम पे जा रहे हो? आपकी कार कब आ रही है? आपका घर कब बन रहा है? कल इतनी बड़ी मीटिंग थी, 1600 लोग थे उसमें, और मेरी अपलाइन श्रीमान टीसी छाबड़ा जी आए हुए थे, यानी मेरे सीनियर आए हुए थे। मैंने आप लोगों के सामने अपनी रिपोर्ट वहां पे दी या नहीं दी, टारगेट लिया नहीं लिया बोलो? मैंने आपके सामने टारगेट लिया कि इस महीने मैं 3000 डायमंड क्लब करवाऊंगा सर। अब मैंने टारगेट लिया, आपने टारगेट लिया कि आपके अपलाइन के सामने, और आप टारगेट नहीं लोगे तो फिर आपकी कामयाबी कैसे मिल जाएगी? बताइए। अभी यहां पे 121 लोग जुड़े हुए हैं, क्या आपने टारगेट लिया? मैं बताना चाहूंगा, मात्र 20 लोग इसमें टारगेट लेके काम करते हैं, 100 लोग टारगेट लेके काम नहीं करते। आ गए मीटिंग में, ताली बजाएंगे, साल 2 साल बाद फेल हो जाएंगे, फिर क्या बोलेंगे? किस्मत खराब है, भाग्य खराब है, तकदीर खराब है। नहीं भैया, खोपड़ी खराब है, खोपड़ी खराब है भैया। आपने टारगेट लिया कि आपको रोल्टी कब जाना है, टेक्निकल कब जाना है? ये आज आप यहां खड़े हो और आपने टारगेट लिया कि मैं वाइटल जाऊंगा, रोल्टी जाऊंगा, टेक्निकल जाऊंगा, डायमंड जाऊंगा। टारगेट लोगे तो जाओगे। अब ये टारगेट डिसाइड ही नहीं करोगे तो किस तरफ बढ़ोगे? आपने टारगेट डिसाइड कर दिया कि मैं इस रोल्टी पे जाऊंगा, अब इसकी तरफ डेली बढ़ना पड़ेगा, तभी तो जाओगे। आप यहीं खड़े हो, जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, 10 जन्म नहीं जाओगे। सबसे पहले टारगेट डिसाइड करिए, आप रोल्टी पे कब जा रहे हो, आप टेक्निकल पे कब जा रहे हो, आपकी कार कब आ रही है, आपका घर कब बन रहा है, और उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। चाहे धीरे ही बढ़ाइए, लेकिन कदम बढ़ाइए। एक ही जगह खड़े रहोगे, कभी रोल्टी नहीं आएगी, कभी टेक्निकल नहीं आएगी। धीरे ही चलोगे तो आएगी, तेज चलोगे तो जल्दी आएगी। सबसे पहले आप टारगेट दीजिए कि मेरे को जनवरी में रोल्टी पे पहुंचना है, मेरे को मार्च में रोल्टी पे पहुंचना है, मेरे को जून में रोल्टी पे पहुंचना है, मेरे को दिसंबर में टेक्ली पे पहुंचना है, मेरे को दिसंबर में एमराल्ड पे पहुंचना है। सबसे पहले टारगेट दीजिए अपने आप को। दोस्त, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया कि मेरे को कार लेनी है, मेरे को रोल्टी पहुंचना है, मेरे को टेक्निकल पे पहुंचना है, मेरे को लाख रुपए इनकम में पहुंचना है। अब दोस्त, उसके लिए काम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त, आपके घर पे माँ बाप है, बीवी बच्चे हैं, पति पत्नी है, समाज है, देश है, बच्चों को पढ़ाना है, माँ बाप की सेवा करनी है, कार खरीदनी है, घर बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है, बुढ़ापे का जुगाड़ करना है, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम का जुगाड़ करना है। अब आपने सपना देख लिया, क्या इसके लिए जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए आरसी में, उतनी कर रहे हो क्या? दोस्त, मैं आप लोगों का डाटा निकाल के लाया हूं। रात भी 12 बजे तक मैं लगा हुआ था, सुबह 6:30 से मैं इधर बैठा हूं, लगा हुआ हूं। दोस्त, आपका काम करने का तरीका सही नहीं है, ये डाटा बोल रहा है आपका, ये डाटा बोल रहा है। मैं भी आपके सामने दिखाऊंगा ये सारी चीजें साहब। आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो भैया, और सही तरीके से काम नहीं करोगे ना तो खर्चा ज्यादा लगेगा, ऊर्जा ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा, रिजल्ट नहीं आएगा मेरे भाई। फेल हो जाओगे साल 2 साल बाद, क्या बोलोगे? किस्मत खराब। किस्मत खराब नहीं है भैया, काम करने का तरीका खराब है। सबसे पहला बात, आपने टारगेट लिया नहीं लिया? अब आपने टारगेट ले लिया कि मुझे इस महीने इस पिन पे पहुंचना है, तो साहब उस प्रकार आप काम कर रहे हो क्या? मैं माफी चाहूंगा दोस्त, अभी शानदार अपनी टीम के टारगेट है। पूरे हिंदुस्तान में ओनली कंपनी के दिए हुए टारगेट है जो कल आपको बताए थे, लेकिन आपके लिए स्पेशल ऑफर है हरिद्वार मंसूरी का, गोवा का। इतने छोटे टारगेट पर इतना बड़ा इनाम आरसीएम के इतिहास में पहली बार है। मात्र डायमंड क्लब करने से और 2 बार स्टार डायमंड करने से, गोवा का टूर, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया टूरिस्ट पैलेस, सबसे महंगा टूरिस्ट पैलेस, वहां पे आपको घूमने फिरने का मौका 4 स्टार 5 स्टार होटल में साहब, अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल की तरफ से फ्री। मैं लक्की हूं, आप लक्की हो कि आपके अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल 4 करोड़ रुपए का खर्चा करने के लिए तैयार है आपकी कामयाबी के लिए। दोस्त, टारगेट बहुत शानदार है, लेकिन क्या आपने टारगेट लिया? इसमें से आपने कितने डायमंड क्लब का टारगेट लिया? आपके सामने जयनारायण ने टारगेट लिया कि 3000 डायमंड क्लब इस महीने कराऊंगा।
आपने क्या टारगेट लिया? क्या उस टारगेट के लिए आपने लिखित में टारगेट डाला? क्या वो टारगेट अपनी अपलाइन को बताया? क्या उसके लिए जितना काम करना चाहिए उतना आप कर रहे हो? दोस्त, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जिंदगी में पैसा चाहिए, कार चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, रुतबा चाहिए, सम्मान चाहिए, जितनी मेहनत उसके लिए आपको करनी चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कल आपने जो मेहनत करी उससे आप संतुष्ट हो गया? आपको लगता है क्या वो आपकी कामयाबी के लिए सफिशिएंट है? दोस्त, मैं माफी चाहूंगा, मैं अगर किसी की मां को भगवान परमात्मा भाग्य विधाता बना दूं ना, तो जो परमात्मा ने लिखा है वही वो लिखेगी। ये 2 बच्चे हैं दोस्त, एक बच्चा रोज 1 आध घंटे पढ़ता है, बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, क्लास टॉप करना चाहता है लेकिन पढ़ना नहीं चाहता है, ये पहला बच्चा है। ये दूसरा बच्चा है, रोज 15 घंटे पढ़ता है, ट्यूशन पढ़ता है, टीचर से पढ़ता है, बार बार सवाल जवाब करता है, पूरा फोकस पढ़ने पे रखता है। अब बताओ किसकी किस्मत में कामयाबी लिखोगे? किसकी किस्मत में असफलता लिखोगे? सीधा सा जवाब आपके पास है दोस्त। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? जितनी मेहनत आपको कल करनी थी आपने करी क्या? दोस्त, जवाब दीजिए मेरी बात का। कम से कम 2 या 3 या 5 प्लान क्या कल आपने प्लान दिखाए? कम से कम 1-2 होम मीटिंग क्या कल आपने होम मीटिंग करी? क्या आपने इस महीने लिखित में टारगेट लिया कि इतने डायमंड क्लब? क्या आप उस डायमंड क्लब के टारगेट के लिए कल एक्शन किया? और नहीं किया तो कामयाबी कहां से मिलेगी? ये 90% जो बाहर घूम रहे हैं, आवारा जिंदगी जी रहे हैं, ये सब बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, निकम्मे है। आप कौन सी श्रेणी में आते हो दोस्त? बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं मिलती। जिंदगी में बहाना चाहिए, कामयाबी चाहिए। आज मेरी ये दूसरी मीटिंग है, सुबह 6:30 बजे मैं नहा धो के यहाँ पे तैयार हूं और रात 12 बजे तक यहाँ पे था मैं। अभी आपकी मीटिंग 8:30 थी, कई लोग अभी भी लेट आ रहे हैं, अभी भी कई लोग नहाए नहीं है, अभी भी कई लोग ड्रेस में नहीं है, अभी भी कई लोग सो रहे हैं। ऐसे मीटिंग देख रहे हैं साहब लेट के। कामयाबी चाहिए, हाँ, कार चाहिए, हाँ, लास्ट फोकट में कुछ नहीं मिलता है। कामयाबी खैरात में, भीख में मांगने से नहीं मिलती है। ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं ना साहब, उन्होंने कड़ी मेहनत करी है मेरे भाई। जब दुनिया सो रही थी ना, ये लोग मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे, इसलिए नंबर 1 बने हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हो? दोस्त, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपने टारगेट डिसाइड किया? और उस टारगेट के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए, क्या आप कर रहे हो? क्या कल आपने प्लान कितने दिखाई? कल आपने होम मीटिंग कितनी करी? कल आपने कितने लोगों से डायमंड क्लब के लिए बात करी? जितनी मेहनत आपको कल करनी थी, क्या उतनी करी? 90% लोग बहाना बताएंगे साहब, कल बुआ आ गए, फूफा आ गया, बरसात आ गया, सर्दी थी। बहाना और कामयाबी कभी एक साथ नहीं मिलती। बहुत से लोग, सर मेरी अपलाइन ए नहीं चलाती, बी नहीं चलाती। अरे क्यों चलाया आपकी अपलाइन ए बी? कामयाबी आपको चाहिए, उसको चाहिए? अगर कामयाबी आपको चाहिए, अगर सपना आपने देखा है, आपको कामयाबी चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको घर चाहिए, तो जहां से आपकी आईडी लग गई सारी जिम्मेदारी आप लीजिए। दूसरों के कंधों पे जनाजे जाते हैं, कामयाबी इंसान नहीं जाते। लोग बोलते हैं सर मेरी अपलाइन खराब है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। दोस्त, जयनारायण को जिसने ज्वाइन कराया था वो आज आरसीए में नहीं है। जयनारायण जब ज्वाइन हुआ था, जब रॉयल्टी पे था, वो आज आरसीए में नहीं है। जयनारायण ने जब काम करना शुरू किया था, जो मेरे टेक्निकल था, वो आज आरसीए में नहीं है। और मैं उनके भरोसे अगर ए भी छोड़ देता तो आज यहाँ पे स्टार रूबी होता। अगर मैं महावीर सानस सर के भरोसे अगर ए भी छोड़ देता तो आज मैं यहाँ कामयाब होता। दोस्त, जहां से आपकी आईडी लग गई वहां से जिम्मेदारी आप क्यों नहीं लेते? पता है ए बी की उम्मीद कौन करता है? जो खुद प्लान नहीं दिखाता, जो खुद का वर्क नहीं करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्त, अगर डेली 2 प्लान दिखा दो, महीने में 60 प्लान हुए। 60 प्लान आप ड्रेस में वेल अप टू डेट दिखा दो, मेरी गारंटी है 20-30 ज्वाइनिंग आएगी। लगाओ 10-15 इधर, 10-15 इधर। कौन कहता है ए बी नहीं चलेगी? ए बी उसकी नहीं चलती जो डेली काम नहीं करता। ए बी उसकी नहीं चलती जो डेली प्लान नहीं दिखाता। ए बी उसकी नहीं चलती जो बहानेबाज है, ड्रामेबाज है, कामयाब होना चाहता है, दूसरों के दम पे होना चाहता है। कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कल छोड़ते चाहे आज आरसीएम छोड़ दो साहब, टाइम बर्बाद मत करो साहब। अगर कामयाब होना चाहते हो
तो जहां से आईडी लग गई वहां से दोनों लाइनों की जिम्मेदारी लो। सारी जिम्मेदारी वहां से आपकी है, क्योंकि कामयाबी आपको चाहिए, घर आपको बनाना है, बंगला आपको बनाना है, सपने पूरे आपको करना है, तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। ये जयनारायण जिम्मेदारी लेता है दोस्त, दूसरों से उम्मीद नहीं करता। अगर मैं मेरी अपलाइन से उम्मीद करूंगा तो दोस्त मेरे को कामयाबी कहां से मिलेगी? फिर तो अपलाइन को कामयाबी मिलेगी। सपना आपका है तो जिम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी, काम भी आपको करना पड़ेगा। दोस्त क्यों दूसरों से उम्मीद करते हैं? अरे उसको तो कामयाब नहीं होना, आप अपलाइन को क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? आपकी अपलाइन को कामयाबी नहीं चाहिए, क्या कर लोगे? क्या फेल हो जाओगे उसके लिए? दोस्त जहां से आपकी आईडी लग गई वहां से जिम्मेदारी लीजिए, दोनों लाइनों की जिम्मेदारी लीजिए। डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना, जितनी कामयाबी के लिए मेहनत चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? मैं पहली बार अमिताभ बच्चन से मिला, अमिताभ बच्चन साहब ने एक सीधी सी बात बोली थी, जब आपको कोई पुरस्कार मिले आपको लगना चाहिए कि मैंने जो मेहनत करी थी वो पुरस्कार के काबिल थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल जितनी आपने मेहनत करी क्या वो कामयाबी के लिए जितनी थी उतनी करी? आपकी कामयाबी के लिए जितनी मेहनत कल करनी थी उतनी करी क्या? नहीं करी तो फिर कामयाबी कैसे मिल जाएगी बताइए साहब? तो पहला मेरा सवाल साहब आज आपसे यही है, जितनी मेहनत आपको काम है। अपने बीच में आपकी टीम में कोटा से घनश्याम जी है, ये भरत जी है, भरत जी नौकरी करते हैं, एक टैलेंटेड इंसान है भरत, टैलेंटेड इंसान है भरत, और भरत की वाइफ दोनों लोग नौकरी करते हैं। पगार कितनी है? 30-30 40-40 साल, 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 20 साल पढ़ाई करी है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद पगार 40,000 है। क्या सपने पूरे हो जाएंगे? 8 घंटे काम करने से, 20 साल पढ़ाई करने से, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद पगार 40,000 है। 8 घंटे ड्यूटी नहीं देते पगार मिलेगी क्या? हम 4 घंटे भी काम नहीं कर रहे, उम्मीद कर रहे हैं लाखों करोड़ों की, कहां से हो जाएगी भैया? खिराते मिलती कामयाबी कोई? दोस्त जितनी मेहनत कामयाबी के लिए करनी चाहिए क्या उतनी कर रहे हो? क्या आपको लग रहा है क्या कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो कामयाबी के काबिल है? दोस्त जिस दिन आपका जर्रा जर्रा पुकारेगा ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो कामयाबी के काबिल है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं करेगी। जिस महीने जयनारायण की 8% रॉयल्टी आनी थी, एक दिन में 18 ज्वाइनिंग कम पड़ गई थी। मैं सुबह घर से निकला था 4 बजे, रात को 11:30 बजे 12 बजे मैं 18 ज्वाइनिंग लेके आया था। रास्ते में मोटरसाइकिल गिर गया था, पैर के चोट आ गई थी, खून बह रहा था, पट्टी बाद में कराई थी, पहले फार्म जमा कराए थे। मेरी मेहनत कामयाबी के काबिल थी। आपकी मेहनत कामयाबी के काबिल है क्या, या दूसरों से उम्मीद कर रहे हो? नंबर 1 दोस्त, मेहनत करिए। आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो कामयाबी के काबिल है। कामयाबी झक मार के कामयाबी को आना पड़ेगा अगर डेली एक्शन कर रहे हो तो डेली प्लान कितना, डेली होम मीटिंग कितना। मेरा सवाल दूसरा जिसके लिए मैं आज यहाँ पे हूं, जिस सवाल ने मेरे को रात सोने नहीं दिया, आप लोगों का मैंने डाटा देखा दोस्त, मेरा सवाल दूसरा है। पहला यह था कि जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? दूसरा सवाल मेरा समझना उपेंद्र भाई, जिस प्रकार मेहनत करनी चाहिए क्या उस प्रकार कर रहे हो क्या? आपका डाटा नींद हराम करने वाला है अपलाइन की। ताज्जुब की बात है, ये आपका डाटा बोल रहा है, लेकिन आप में से गलती क्या कर रहे हो? कई रॉयल्टी टेक्निकल इंस्टीट्यूट डाटा देखते ही नहीं है महाराज। आपके रॉयल्टी टेक्निकल के कोड पे परचेज इन योर ग्रुप की लिस्ट आ रही है, उसको खोल के देखो, आपकी नींद खराब हो जाएगी। आप काम तरीका बदलने की जरूरत है। ताज्जुब की बात है साहब। किसका एग्जाम्पल दूं मैं? अमरीश जी मेरी बात सुन रहे हैं क्या? अमरीश यादव जी, विजय बहादुर जी, सुभाष जी, आपकी टीम में कम से कम 10 लीडर्स को मैं जानता हूं, 10 लीडर्स को। मैं विजय जी की एक टीम की बात कर रहा हूं। एक बार विजय जी आपकी टीम में मैं 10 लीडर्स के जानता हूं, 10 लीडर्स के मेरे पास नाम मोबाइल नंबर है जो कामयाब होना चाहते हैं। अगर डेली 2 प्लान दिखाए, विजय जी मैं आपकी टीम से बात कर रहा हूं, पहले डेली 2 प्लान दिखाए तो रोज 20 प्लान बनते हैं। मैं 10 की बात कर रहा हूं, आपकी टीम में ज्वाइनिंग तो 600 है, मैं 600 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 600 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऊपर के 10 लीडर की बात कर रहा हूं जो रोज मीटिंग में आते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। 10 लोग अगर 2 प्लान रोज दिखाए तो 20 प्लान रोज होते हैं।
और महीने में प्लान होते हैं 20 इंटू 30 यानी 600, और 600 प्लान दिखा दो तो कम से कम 150-200 ज्वाइनिंग आती है। लेकिन आंकड़ा क्या बोल रहा है? आप पूरी टीम ने मिलकर पिछले महीने 4 ज्वाइनिंग कराई, 10 लीडर ने मिलकर हमारे पिछले पूरे महीने में 10 प्लान दिखाए हैं। ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है, माथा ठोकने की बात है, अपनी किस्मत पे रोने की बात है। 10 लीडर ने मिलकर पिछले महीने 4 ज्वाइनिंग कराई है। दोस्त, हम काम कहां कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं भाई? काम भी चाहिए, रोल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, कहां से आ जाएगी मुझे? कहां से आ जाएगी मुझे? कारण बताइए। और ये एक का नहीं है, विजय जी, अमरीश जी हमारे प्यारे लीडर है, इसलिए मैंने उनका एग्जाम्पल दे दिया। मुझे पता है वो मेरी बात का बुरा नहीं मानते, मेरे घर तक रिलेशन उनसे है। सारे सबका यही आंकड़ा है मेरे पास, सबका डाटा है। किसका पूछना चाहते हैं बोलो, उसका डाटा है मेरे पास। आपने पिछले महीने प्लान कितने दिखाए? पिछले महीने होम मीटिंग कितनी करी? अरे 1 मिनट भी आरसीएम को नहीं दे रहे हो और फिर चाहते हो रॉयल्टी टेक्निकल, चाहते हो लाख रुपए महीने की इनकम। आपने प्लान कितने दिखाए और होम मीटिंग कितनी करी? अगला मेरा सवाल है, आप किस प्रकार काम करते हो? जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार कर रहे हो क्या? क्या आप जब पिछले महीने प्लान दिखा रहे थे, क्या आप ड्रेस में थे? जब आप प्लान दिखा रहे थे, आपके पास बैग था क्या? बैग में प्रोडक्ट था क्या? टूल्स थे क्या? अरे जब प्रोडक्ट होगा ही नहीं तो बिकेगा क्या? जब ड्रेस में होंगे ही नहीं तो ज्वाइनिंग कैसे करेंगे लोग साहब? क्या आप, नंबर 1 मेरा सवाल है कि आपको जितना काम करना चाहिए उतना कर रहे हो क्या? मेरा सवाल नंबर 2 है, जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार कर रहे हो क्या? पिछले महीने आपने होम मीटिंग कितनी करी? पिछले महीने आपने प्लान कितने दिखाए? पिछले महीने आपने फोन कॉल कितने किए? पिछले महीने आरसीएम में कितना वर्क किया? सवाल दूसरा, जिस प्रकार करना चाहिए उस प्रकार किया क्या? क्या प्लान दिखाते टाइम आप ड्रेस में थे? क्या होम मीटिंग करते टाइम आपके पास प्रोडक्ट थे? क्या प्लान दिखाते टाइम आपके पास प्रोडक्ट और टूल्स थे? अगर गलत तरीके कैसे हो जाएगा बताओ? हम में से 90% लोग जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है, पता है वो काम कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं? फोन पे, अरे एक आरसीएम सिस्टम आया है, ज्वाइन करोगे तूफान हो जाएगा, अरे उसकी रॉयल्टी आ गई, उसका टेक्निकल आ गया, ज्वाइन कर लो। क्या ये सही तरीका है? सही तरीका क्या है दोस्त? पहले लिस्ट बनाओ, उससे टाइम लो, ड्रेस में जाओ, पंक्चुअल जाओ टाइम के, उससे बैठ के आराम से पहले उसकी सुनो और फिर उसको लिखित में प्लान दिखाओ। प्लान दिखाते टाइम प्रोडक्ट और टूल्स का सहारा ले। आपसे कन्वेंस नहीं हो रहा, अपलाइन की हेल्प ले, उसको मीटिंग अटेंड कराओ, जूम मीटिंग अटेंड कराओ, अपलाइन से काउंसलिंग कराओ, मेरी गारंटी है वो ज्वाइन करेगा। क्या इस तरीके से प्लान दिखाया? अगला है डायमंड क्लब। ताज्जुब की बात, जितना खोपड़ी खराब हो जाए, डाटा आपका देख लेता हूं, माफी चाहूंगा दोस्त, मेरे को मजबूरी में इस मीटिंग में आना पड़ा है। किसका डाटा बताऊं मैं? भरत भाई आपका डाटा बताऊं? भरत जी आपकी पूरी टीम में पिछले महीने 487 लोगों ने खरीदारी करी है, 186 लोगों ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर की खरीदारी की है। बबलू जी आपकी टीम का रिकॉर्ड बताऊं? आपकी पूरी टीम ने पिछले महीने 748 लोगों ने खरीदारी करी है, 198 लोगों ने 1000 से ऊपर की खरीदारी करी है। उपेंद्र जी आपकी बताओ? पिछले महीने 88 लोगों ने खरीदारी करी है, 37 लोगों ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ऊपर की खरीदारी करी है। गड़बड़ कहां है? जो लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्या आप उनके पास डायमंड क्लब का प्लान लेके गए? क्या उनको बैठ के डायमंड क्लब के बारे में बताया? इसमें मेरे सामने भी जो पूरी टीम बैठी है, आपकी टीम ने पिछले महीने 457 लोगों ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की खरीदारी करी है। 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की जो खरीदारी कर रहा है, उसके पास आप चले जाते, उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करते, प्लान बुक से उसको 100% यूज करना बताते, उसको डायमंड क्लब के फायदे बताते,
अपना डायमंड क्लब की पोस्ट दिखाते, बिल दिखाते, उसका हाथ में हाथ लेके बोलते कि तेरा ये प्रोडक्ट इतना यूज हो जाएगा, तेरे घर पे होम मीटिंग करूंगा, तेरे घर पे कैंप लगाऊंगा, ये प्रोडक्ट बिकवाने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी गारंटी है। 457 लोग पिछले महीने डायमंड क्लब कर लेते। क्या आप उनके पास गए? क्या ये डाटा नेट से निकलवाया? क्या जिस तरीके से डायमंड क्लब प्रमोट करना चाहिए उस तरीके से आपने किया? दोस्त, पता है आप डायमंड क्लब कैसे प्रमोट कर रहे हैं? फोन पे, अरे यार हरिद्वार मंसूरी गोवा टूर है, तेरे को डायमंड क्लब करना चाहिए, और सामने वाला बोलता है यार अभी तो नहीं कर पाऊंगा, और आप क्या मान लेते हो, यार ये तो नहीं करेगा। क्या ये उचित तरीका था क्या? दोस्त, उससे टाइम लेते, उसके घर पे जाते, उसको 100% यूज का पूरा बताते, न्यूट्रीचार्ज का बताते, गामा ओरिजिनल का बताते, गुड डॉट का बताते, उसके बिकवाने की जिम्मेदारी लेते, उसके घर पे कैंप की जिम्मेदारी लेते, उसके घर पे होम मीटिंग की जिम्मेदारी लेते, अपना डायमंड क्लब का बिल दिखाते, और उससे भी कन्वेंस नहीं हो रहा तो अपलाइन से बात करवाते, उससे भी कन्वेंस नहीं हो रहा तो जैसे अभी मीटिंग हो रही है, अभी आप 116 लोग मेरी बात सुन रहे हो, ज्यादातर लोग अपने घर पे कई तो बिस्तरों में बैठे हैं। अगर ये मोबाइल लेके उसके घर पे चले जाते, आज जो 100, 200, 1000, 2000 की खरीदारी कर रहा है, उसके घर पे चले जाते हैं मोबाइल लेके, और जयनारायण की जूम मीटिंग सुना देते उसको, उसके बाद उसके कैंप की, होम मीटिंग की, 100% प्रोड्यूस की, फायदे की सारी बातें बताते, वो आज ही डायमंड क्लब कर लेगा, मेरी गारंटी। क्या डायमंड क्लब के लिए इस प्रकार हम काम कर रहे हैं? दोस्त, अगर 10 डायमंड क्लब का टारगेट नहीं ले सकते क्या? मनोज सर, अखिलेश सर, विजय सर, उपेंद्र जी, बबलू जी, नीलम बहन, महेश जी सर, दीपक जी, मिलन भाई, ये जो 115-20 लोग अभी मेरी बात सुन रहे हैं, अगर ये 10-10 डायमंड क्लब का टारगेट ले ले, इसी महीने 1200 डायमंड क्लब होते हैं, कौन कहता नहीं होगा? और हुआ ही पड़ा है, अगले 4 दिन में किया जा सकता है ये। बस मेहनत करें और सही तरीके से करें। क्या प्लान दिखाते टाइम आपके पास टूल्स है? क्या प्लान दिखाते टाइम आप ड्रेस में हो? क्या प्लान दिखाते टाइम आपके पास प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट है ही नहीं तो बिकेगा कहां से, मेरे को बताइए सब। डायमंड क्लब के लिए जितनी आपके टीम में ज्वाइनिंग है, क्या उनके पास आप डायमंड क्लब लेके गए? जो खरीदारी कर रहा है, अरे जो न्यूट्री चार्ज का एक डिब्बा खरीद रहा है, उसके पास अगर जाओ, उससे काउंसलिंग करो, वो वुमेन खरीद रहा है तो मैन क्यों नहीं खरीदेगा? और उसको जिम्मेदारी ले तो वो 1000-1500 का न्यूट्री चार्ज क्यों नहीं खरीदेगा? वो डायमंड क्लब में क्यों नहीं आएगा? मुझे कारण बताइए साहब। साहब, जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? जिस प्रकार करनी चाहिए उस प्रकार कर रहे हो क्या? उपेंद्र भाई, आपकी टीम में 100 लोग रेगुलर खरीदारी कर रहे हैं, अगर बढ़िया ड्रेस लगा के 2-2, 3-3 लोग, उनके घर पे जल्दबाजी मत करो, एक घर पे जाओ, वहां पे 1-2 घंटे उसके साथ टाइम गुजारो, उसको डायमंड क्लब के फायदे बताओ, उसके घर पे कैंप की जिम्मेदारी लो, उसको बोलो कि बिकवाना मेरी जिम्मेदारी है, ये इतना तेरे घर में यूज हो जाएगा, ये देखो मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं। वहीं पे अपलाइन मनोज जी, अखिलेश जी से बात करा दो, वहीं पे मीटिंग सुना दो। डायमंड क्लब हुआ ही पड़ा है दोस्त। क्या है डायमंड क्लब? और उसका रिकॉर्ड मेंटेन करो। अब पिछले महीने जितने आपने डायमंड क्लब करवाए, क्या उनका रिकॉर्ड मेंटेन किया? क्या उनके घर पे 1 से 10 तारीख तक दोबारा मेंटेन करना था उनको? तो 1 से 5 तारीख के घर पे उनके घर पे काउंसलिंग करनी थी, उनके घर पे होम मीटिंग करनी थी, उनके घर पे कैंप करवा देते, वो सारे डायमंड क्लब मेंटेन हो जाते। लेकिन ये गलतियां आपने कर दी, आपने डायमंड क्लब कराया भागे आगे। अरे पिछले महीने आपने, इस टीम ने जो भी मेरे सामने बैठी है, 216 नई ज्वाइनिंग कराई है आप लोगों ने, सारे मिलके 216 नई ज्वाइनिंग कराई आपने। क्या अगले दिन उनके घर पे काउंसलिंग करी? क्या 2-4 दिन बाद उनके घर पे होम मीटिंग करी? क्या उनके साथ में जाके कपड़े सिलवाने दिए? क्या उनके सपनों को लिखा? क्या उनके 100% यूज की लिस्ट बनवाई? क्या 2-4 दिन बाद उनके घर पे कैंप किया? ये कर देते, ये 216 में से 150 लोग डायमंड क्लब में आ जाते पिछले महीने। दोस्त, 10 डायमंड क्लब की जिम्मेदारी नहीं ले सकता 1 लीटर एक साथी। अभी आप 115 लोग मेरे साथ हो दोस्त। हरिद्वार, मंसूरी, गोवा डायमंड क्लब में एंट्री करने का ये लास्ट महीना है, 6 दिन आपके हाथ में है। अगर 10-10 डायमंड क्लब की टारगेट ले लो,
इस डाटा का उपयोग कर लो, कड़ी मेहनत कर दो, प्रॉपर तरीके से मेहनत कर दो। सुबह शाम 2 जूम मीटिंग मिल रही है आपको, एक घर में जाके सुबह अटेंड करो, एक घर में जाके शाम को अटेंड करो। डायरेक्ट दो लोगों को तो जैन एनर्जी से कन्विंस करा सकते हो रोज। अभी ये जो आप घर पे बैठे हो, बगैर नहाए बैठे हो, बिस्तर में बैठे हो दोस्त, ये किसी डाउनलाइन के घर पे जाके अटेंड करते, उसको दिखा देते, कुछ कन्विंस जैनारायण कर रहा है, कुछ आप करते, उसको बताते कि भाई तुमने ज्वाइन कर लिया, आगे तुमने 10 ज्वाइनिंग करा दी। जब तुम डायमंड क्लब नहीं करोगे तो आगे डुप्लीकेट कैसा होगा? और वो लोग डायमंड क्लब क्यों करेंगे? जब टर्नओवर ही नहीं होगा तो इनकम कहां से आएगी? दोस्त इतना आसान बिजनेस है, लाखों रुपए महीने की इनकम ले सकते हो। थोड़ा सा कड़ी मेहनत कर डालो और सही तरीके से कर डालो। जब प्लान दिखाओ तो ड्रेस में, प्लान दिखाओ तो टूल्स और प्रोडक्ट आपके पास होने चाहिए। वो ज्वाइन कर ले तो ज्वाइन कराओ, ज्वाइन नहीं करे तो उसको सामान बेचो। एक डायमंड क्लब यूज करने से हो सकता है, डेली 2 प्लान दिखाओ तो एक डायमंड क्लब का सामान बिक जाएगा और आपका डबल डायमंड होना शुरू हो जाएगा। और अभी डबल डायमंड करो तो दोस्त, जो भी न्यूट्रिशन एडवांस जो कोर्स आया है उसकी फीस 4500 रुपए है, आरसीएम के लिए 3600 रुपए है, और वो आपको पैसा 3600 रुपए वापस हो जाएगा अगर आप डबल डायमंड शुरू कर दो तो। अरे डबल डायमंड शुरू करो तो 3600 रुपए का तो कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, गोवा टूर आपको मिल रहा है, इनकम मिल रही है, लेवल मिल ही रहा है, साथ में चीज डुप्लीकेट होगी। तो दोस्त क्या हमें डबल डायमंड शुरू नहीं करना चाहिए? डबल डायमंड शुरू कैसे करेगा कोई? जब आप उसकी जिम्मेदारी लोगे, उसके घर पे 100% यूज होगा, उसके घर पे होम मीटिंग होगी, उसके घर पे कैंप होगा, वो डेली 2 प्लान दिखाएगा, ये चीजें साथ में लग के आपको करवानी पड़ेगी। मेरे साथ में लग के साल 2 साल महावीर साल ने मेहनत कर दी, आज मैं महावीर साल को 10-20 करोड़ का महीने का टर्नओवर दे रहा हूं। कम से कम भी महीने का उनके घर में मेरी वजह से 5 लाख से ज्यादा इनकम जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे पे थोड़ा प्राइमरी टाइम डाला और मेरे को डुप्लीकेट कर दिया। तो दोस्त ये सारे काम आप करो ना साहब। दोस्त आपकी पूरी टीम में 1460 लोग खरीदारी कर रहे हैं, कोई 100 की, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई 1000 की दोस्त। और कितने अनगिनत लोग दुनिया में है दोस्त, आपके भाई बंधु रिश्तेदार कितने लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत है। क्या इस महीने 10, 20, 50 सब नई ज्वाइनिंग नहीं करा सकते? अभी आप 115 लोग मेरी बात सुन रहे हो दोस्त, डेली 2 प्लान दिखाओ तो 225 प्लान रोज होते हैं, कम से कम 50 ज्वाइनिंग रोज आ सकती है आप सब लोगों की भैया। अगर एक होम मीटिंग करो तो 115 होम मीटिंग रोज होती है। अरे 4 घंटे रोज। अरे मेरे भाई, किसी की नौकरी करोगे उसकी पगचंपी करनी पड़ेगी, उसकी सुननी पड़ेगी और पगार मिलेगी 5-10 हजार। दोस्त ये बैठ के आग तपाने से, दुनिया की बुराई करने से, दारू बीड़ी करने से, माँ बाप की बुराई करने से, बहन बेटियों को छेड़ने से जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। कामयाबी कड़ी मेहनत करने से मिलती है मेरे भाई। ये जयनारायण सुबह 7 बजे पट्टा लगा के बैठता है, चौराहे पे खड़े रह के बीड़ियां नहीं पीता है, बहाना नहीं करता है। लोग उठने में 4 घंटे तो उठने में लगाते हैं साहब। अरे इतने में तो रेल का इंजन ही स्टार्ट हो जाता है, आपका इंजन स्टार्ट होने में 4 घंटे लग रहे हैं भैया। दोस्त बहाने खत्म करिए, आलस खत्म करिए, निकम्मापन खत्म करिए, ये काम चोरी अंदर से खत्म करिए। इसके लिए अच्छी संगत करिए आरसीएम की। दोस्त मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो पीठ पीछे बुराई करने की, दारू बीड़ी पुड़िया करने की, निकम्मापन करने की, कामचोर बनने की जो आदत हम में आ गई है, ये गलत संगत की वजह से आ गई है, गलत संस्कारों की वजह से आ गई है। क्या इस आदत को नहीं बदलना चाहिए? क्या इस संगत को नहीं बदलना चाहिए? मुझे एक आदमी बता दीजिए जो बहानेबाज और ड्रामेबाज और जिंदगी में वीर बन गए हो। तो क्यों बहाना करते हैं? ये जो 80-90% बार लोग घूम रहे हैं ना दोस्त, पता है लोग क्या बोलते हैं? बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, मोदी खराब है, योगी खराब है। अरे इससे क्या मिल जाएगा? हम खुद अच्छे हैं क्या? क्या हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहे हैं? 84 लाख बार जीने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, क्या हमें रोज 15-18 घंटे काम नहीं करना चाहिए? क्या हमारे बीवी बच्चों को भूख नहीं लगती? दोस्त क्या रखा है दारू बीड़ी पीड़ा में? क्या रखा है झूठ बेईमानी करने में? दोस्त आरसीएम एक पवित्र बिजनेस है। 4 घंटे रोज कड़ी मेहनत कर डालिए, सही तरीके से कर डालिए, डाटा के साथ कर डालिए, रिकॉर्ड रखिए, पेपर वर्क करिए, बढ़िया सर्विस दीजिए। डायमंड क्लब की लाइन लगाई जा सकती है मेरे भाई। दोस्त माफी चाहूंगा,
अखिलेश जी, बबलू जी, विजय जी, गुरबच्चन जी, मलकीत जी, सर धर्मेंद्र जी, धर्मश्री जी, मोहन जी, रामकिशोर जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। संगीता बहन, सुशीला जी, सुशील कुमार जी, कुलवंत जी, रंजोत जी, बलजिंदर जी, विनोद साहू जी, दीपक चौरसिया जी, अभय कुमार जी, नीलम जी, अमरजीत जी, अविनाश जी, बिरदीनाथ जी, वेदनाथ जी, बजरंग जी, बसंत जी, दीपाली जी, गुड़िया जी, हम आपसे बात कर रहे हैं। मंजीत जी, मुकेश जी, पंकज जी, रामेश्वर जी, राजेश जी, संतोष जी, उमेश जी, विजय जी, विश्वनाथ जी, अमरेंद्र जी, अंशुमान जी, रत्नेश जी, अनुराग जी, अर्जुन जी, भावना जी, आपसे बात कर रहे हैं हम। जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी कर रहे हो क्या? कल आपने प्लान कितने दिखाए? कल आपने कितने घंटे आरसीएम को दिए? और उतने घंटे देने से क्या आपको लगता है सपने पूरे हो जाएंगे? क्या अपने जिंदगी को बढ़िया करने के लिए 4 घंटे रोज मेहनत नहीं कर सकते? कितने बहानेबाज बनेंगे दोस्त हम, कितने निकम्मे बनेंगे हम, कितने कामचोर बनेंगे मेरे भाई। दोस्त, जब आप ऐसे पड़े रहते हो, पीठ पीछे बुराई करते हो, तो ऐसे आत्मग्लानि नहीं होती क्या दोस्त? आत्मग्लानि नहीं होती कि मैं ये कर क्या रहा हूं? कोई माँ की बुराई कर रहा है, कोई पिता की बुराई कर रहा है, कोई भाई की बुराई कर रहा है, कोई देश की बुराई कर रहा है, कोई समाज की बुराई कर रहा है। आपको लगता है इससे कुछ ठीक हो जाएगा दोस्त? आपको लगता है इससे कुछ किस्मत बन जाएगी? दोस्त, मेहनत करिए, नॉलेज बढ़ा के करिए दोस्त। अरे एक बार करके देखिए ना दोस्त, मजा आएगा मेहनत करने में दोस्त। लोग आपको मालाएं पहनाएंगे, आपकी मां गर्व करेगी कि मेरी औलाद नंबर 1 है, इसीलिए मेरी कोख नंबर 1 है। आपका जीवन साथी गर्व करेगा आप पे। एक बड़ा सा टारगेट लीजिए दोस्त। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पड़ोसी का बेटा 10 घंटे पढ़ता है, क्या आपके बच्चे की फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी? आपका पड़ोसी मेहनत करता है, क्या उससे आपकी कार आ जाएगी? दोस्त, कभी नहीं, कभी नहीं। आपके अपलाइन ने टारगेट लिया, डाउनलाइन ने टारगेट लिया, आजू बाजू वाले ने टारगेट लिया, क्या आपने टारगेट लिया? दोस्त, यहां पे अभी 100-125 लोग मेरी बात सुन रहे हैं। 125 लोगों में से 100 लोगों ने टारगेट ही नहीं लिया। दोस्त, जब जयनारायण कल टीसी छाबड़ा जी के सामने 3000 लोगों का डायमंड क्लब का टारगेट ले रहा था, आप टारगेट क्यों नहीं ले रहे? बताओ ना। क्या जयनारायण को ज्यादा भूख लगती है? आपको ये लगता है? दोस्त, जितनी भूख आपको लगती है उतनी मेरे को लगती है। लेकिन जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं दोस्त। ये जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए मिली है। ये दारू बीड़ी में खत्म करने के लिए नहीं मिली है। माँ बाप पे बोझ नहीं बनना है, देश समाज पे बोझ नहीं बनना है। दुनिया अपने को याद करे, अपना बच्चा गर्व से बोले कि मैं जिसकी औलाद हूं, मेरी माँ नंबर 1, मेरा बाप नंबर 1। मुझे लगता है इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। अपने नॉलेज को बढ़ाइए दोस्त। मेरे सवाल दोबारा वही है दो, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए उतनी कर रहे हो? जिस प्रकार करनी चाहिए उस प्रकार कर रहे हो क्या? क्या कल आपने प्लान दिखाए? क्या प्लान दिखाते टाइम आप ड्रेस में थे? क्या आपके पास प्रोडक्ट थे? क्या कल आपने होम मीटिंग करी? क्या होम मीटिंग करते टाइम आप ड्रेस में थे और प्रोडक्ट थे? क्या आपने इस महीने कितने लोगों को डायमंड क्लब करना चाहते हो? क्या उनकी लिस्ट आपने बनाई? क्या उस पर आप वर्क कर रहे हो? कल आपने डायमंड क्लब के लिए कितनों को प्रयास किया? क्या आप डायमंड क्लब कराने के लिए अपनी अपलाइन की हेल्प ले रहे हो? दोस्त, आप जाओ किसी के घर पे, उसको कन्विंस करो, उसकी जिम्मेदारी लो, बिकवाने की, कैंप की जिम्मेदारी लो, और फिर भी कन्विंस नहीं हो रहा, अपना बिल दिखाओ कि देखो मैं डायमंड क्लब कर रहा हूं, और उसको बोलो कि भाई तुम डायमंड क्लब नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी टीम क्या डुप्लीकेट करेगी तुम्हारा। और फिर भी नहीं हो रहा, ये जो मीटिंग अटेंड करा दो, फिर भी नहीं हो रहा, अपनी अपलाइन से बात करा दो, फिर भी नहीं हो रहा, अपलाइन से काउंसलिंग करा दो, फिर भी नहीं हो रहा, तो छोड़ दो, नेक्स्ट। क्या आगे लोग नहीं मिलते क्या? कल मैंने कहीं पढ़ा था, हिंदुस्तान में 70 लाख बच्चे रोज पैदा होते हैं। क्या माओ ने बच्चे पैदा करने बंद कर दिए? अरे 90 साल की भीलनी को, सबरी को, उसने रट लगा ली कि मेरी कुटिया में श्री राम को आना पड़ेगा, राम को आना पड़ा। क्या आप ढूंढने निकलोगे तो आपको नहीं मिलेगा? दोस्त, रिकॉर्ड पे काम करिए, पेपर वर्क करिए, डेली एक्शन करिए, सही तरीके से करिए। बातें करने को कितनी भी हो सकती है दोस्त। मेरी बातें बुरी लगी हो तो माफी चाहूंगा दोस्त। दोस्त, जितनी मेहनत आपको करनी चाहिए कर रहे हो क्या? हम आपसे प्यार करते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं दोस्त, आपके माध्यम से करना चाहते हैं। आपकी रोयल्टी टेक्निकल आता है, मुझे नहीं पता आपको कितनी खुशी होती है। आपके सामने बैठे इंसान को खुशी होती है दोस्त।
हेलो ए बहन, हम आपसे बात कर रहे हैं। कल आपने प्लान कितने दिखाए? क्या प्लान दिखाते टाइम आप ड्रेस में थे? क्या आपके पास प्रोडक्ट थे? क्या आपने को जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी कर रहे हो?